Assalamualaikum students, hope you are doing well. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today our topic is vernier caliper. Vernier caliper is an instrument which is commonly used in the physics laboratory to measure length of small objects accurately, which could not possible to calculate with meter scale. Students, कैलिपर का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके दो जाज होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटल स्केल पे कंसिस्ट करता है जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है। इसके ऊपर वाले एंड पे इंचेस होते हैं और हर एक इंच दूसरे इंच से 1 मिलीमीटर के फासले पे होता है और लोअर एंड पे सेंटीमीटर्स होते हैं जिसको मेन स्केल कहते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक मूवेबल स्केल होता है जिसको स्लाइडिंग स्केल भी कहा जाता है और वर्नियर स्केल भी कहा जाता है। इसका जा भी बिल्कुल मेन स्केल की तरह होता है। ये दोनों जाज किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं जिससे लेंथ फाइंड की जाती है जो मीटर रूल से फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है। ये जाज एक्सटर्नल जाज होते हैं और इनको लोअर जाज भी कहा जाता है जो जनरली स्फेयर का या सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। दो जाज ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड होते हैं जिसको इंटरनल या अपर जाज कहा जाता है। ये जाज होलो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। वर्नियर कैलिपर की बैक साइड पे एक मेटल स्केल भी होता है जो यहाँ पे डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड के नाम से मेंशन है। ये ब्लेड सिलेंडर की इंटरनल डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू भी आपको नज़र आ रहा होगा जिससे हम एडजस्ट करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन जाज के मिड में रखा जाता है तो यहाँ से इसको टाइट किया जाता है और वो फिक्स्ड हो जाता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन मेजर्ड फ्रॉम दिस डिवाइस। जब वर्नियर कैलिपर से कम डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर किया जाए तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे वर्नियर कैलिपर शो किया गया है, ब्लू लाइंस में मेन स्केल डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन का दूसरी डिवीजन से डिफरेंस 1 मिलीमीटर है। इसी तरह जो ब्लैकिश कलर में है वो स्लाइडिंग स्केल या वर्नियर स्केल है और उसकी डिवीजन रेड लाइन में शो की गई हैं जो कि 10 होती हैं। अब अगर लीस्ट काउंट फाइंड किया जाए वर्नियर कैलिपर का तो उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास गिवन है विच इज़ लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला है कि मेन स्केल की डिवीजन 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल डिवीजन 10 डिवीजन्स पे डिपेंड करता है। तो जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 मिलीमीटर ओवर 10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अब अगर मिलीमीटर में लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखी जाए तो 0.1 होगी और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है और उसका आंसर 0.01 सेंटीमीटर लिखा जाता है। अब हम उन एरर्स की बात करते हैं जो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने से पहले देखे जाते हैं। जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर या उसकी लेंथ या उसकी जो डेप्थ फाइंड की जाए तो उससे पहले एरर्स को देखा जाता है। एरर्स के 3 केसेस होते हैं, ज़ीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। सम टाइम एरर वर्नियर कैलिपर में होते हैं और सम टाइम नहीं होते। तो अब सबसे पहला केस पढ़ते हैं ज़ीरो एरर। सबसे पहले एरर को चेक किया जाता है कि क्या ज़ीरो एरर है या नहीं। तो फिर उसको चेक करने के लिए जो मेन स्केल का है जा उसको स्लाइडिंग स्केल के जा से मीट किया जाता है, जोड़ा जाता है और स्क्रू से हल्का सा टाइट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ज़ीरो एरर को चेक करते हैं। ज़ीरो एरर को चेक करने के लिए मेन स्केल जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है वो मेन स्केल रीडिंग है, जो रेड में है, जो ब्लैकिश शेड में है वो आपके पास स्लाइडिंग स्केल है। तो सबसे पहले ज़ीरो एरर को चेक करने के लिए मेन स्केल के ज़ीरो को स्लाइडिंग स्केल के ज़ीरो से कंसाइड किया जाता है
इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मीट हो रहे हैं या नहीं। अब ये जो मेरे पास केस है, यहाँ पे ज़ीरो एरर ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली कंसाइड हो रहा है। तो जब एग्जैक्टली कंसाइड हो तो उस केस में ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा। अब आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि जब ज़ीरो एरर ज़ीरो ना हो तो क्या वो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव होगा। ज़ीरो एरर तब ज़ीरो होता है जब मेन स्केल की रीडिंग मींस ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली मैच हो रहा हो, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होता। अगर हमारे पास स्लाइडिंग स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली कंसाइड ना करे तो फिर हम आगे ज़ीरो करेक्शन की फ़र्दर केसेस देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। जब एग्जैक्टली कंसाइड ना करे तो फिर या तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है या नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली कंसाइड कर जाए तो फिर ज़ीरो एरर ज़ीरो होता है। उसके आगे फर्दर पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज़ीरो एरर ही ज़ीरो है। एग्जैक्टली कंसाइड कर गया तो आगे नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आगे फर्दर चाहे वो लेंथ है या डायमीटर है या डेप्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो फिर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि ये केस है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, लेट्स सपोज अगर ज़ीरो एरर ज़ीरो नहीं आया तो फिर देखा जाता है कि क्या ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो यहाँ पे हम पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे स्लाइडिंग स्केल के जा को मेन स्केल के जा से जोड़ा गया है और देखा गया है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली कंसाइड नहीं किया गया। फिर हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऐसी एग्जैक्टली मैच होती है मेन स्केल की लाइन से। तो अब यहाँ पे आप वर्नियर स्केल की फ़र्स्ट लाइन को देखें, वो मेन स्केल की फ़र्स्ट लाइन के साथ कंसाइड नहीं कर रही, सेकंड भी नहीं कर रही एग्जैक्टली कंसाइड, जबकि यहाँ पे थर्ड लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रही है, जो कि ग्रीन कलर में सर्कल भी किया गया है। तो कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 3। जो लाइन कंसाइड एग्जैक्टली करेगी वर्नियर स्केल की मेन स्केल से तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम देखते हैं, कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। जो लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल से एग्जैक्टली कंसाइड होगी उसको आप लीस्ट काउंट, जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में निकाला था, आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जैक्टली लाइन कंसाइड हो रही थी वो है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट विच इज़ 0.01 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 0.03 सेंटीमीटर। पॉजिटिव यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकाला गया है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव ज़ीरो एरर तब होगा जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे होगा। तो जब राइट साइड पे ज़ीरो होगा तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, जैसे कि ये केस था। वर्नियर स्केल का ज़ीरो देखें आप मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे है, तो दिस इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। थर्ड केस इज़ नेगेटिव एरर। जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से एग्जैक्टली कंसाइड ना करे तो फिर देखा जाता है कि एरर पॉजिटिव है या एरर नेगेटिव है। अब इस केस में नेगेटिव एरर को पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे वर्नियर स्केल की फ़र्स्ट लाइन मेन स्केल से एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रही, सेकंड भी एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रही, थर्ड भी एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रही, फोर्थ भी एग्जैक्टली कंसाइड नहीं कर रही मेन स्केल की रीडिंग से। यहाँ पे फिफ्थ लाइन जो ब्लू में सर्कल की गई है वो फिफ्थ लाइन है और फिफ्थ लाइन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, तो यहाँ पे कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 5 होगी। अब नेगेटिव एरर निकालने के लिए इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए जो टोटल डिवीजन होती है वर्नियर स्केल की जो कि 10 होती है, उसमें से जो लाइन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही हो मेन स्केल की वर्नियर स्केल से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल टू टोटल डिवीजन माइनस कंसाइडिंग डिवीजन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की कितनी होती हैं, वो होती हैं टोटल 10। 10 में से जो लाइन एग्जैक्टली कंसाइड करेगी उसको माइनस कर देंगे। टोटल मेरे पास यहाँ पे 5 आंसर बचा। तो अब सेम
सेम ज़ीरो एरर निकालने के लिए डिफरेंस जितना निकला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। तो डिफरेंस मेरे पास 5 था और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे -0.05 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस साइन इस वजह से लगा क्योंकि नेगेटिव ज़ीरो एरर था, और नेगेटिव ज़ीरो एरर तब होता है जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो कि रेड लाइन में है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हो। जैसा कि यहाँ पे शो है, जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे है, और फिर आगे देखा जाता है कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि अगर मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, तो उसके आंसर में माइनस लग जाता है। सेम इसी तरह अगर पॉजिटिव होता तो मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है, फर्स्ट लाइन जो ज़ीरो की रीडिंग होगी वो राइट साइड पे होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है तो पॉजिटिव एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो ये थे आज के से जो एरर के पढ़े हम लोगों ने। फर्स्ट इज़ ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर तब होता है जब हमारे पास कंसाइडली एग्जैक्टली ना करें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो अगर कंसाइड कर जाएं तो वहाँ पे ज़ीरो एरर ज़ीरो होता है।